बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में मंगलू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत समझदार और मेहनती थी। वह जंगल से फल इकट्ठा करती और उन्हें सिर पर टोकरी में रखकर गाँव के बाजार में बेचने जाती थी। मंगलू और सीता के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास ईमानदारी, धैर्य और आपसी प्रेम था। उनके पास एक छोटा सा गधा भी था, जो उनके काम में बहुत मदद करता था। गधा कभी लकड़ियां ढोता तो कभी फल लेकर बाजार तक जाता। एक दिन सुबह सुबह मंगलू लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर उठाए जंगल से लौट रहा था और सीता सिर पर फलों की टोकरी रखे उसके साथ चल रही थी। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी हवा बह रही थी। चलते चलते सीता ने कहा, आज अगर हमारे फल अच्छे दाम में बिक गए तो बच्चों के लिए थोड़ा अनाज ले आएंगे। मंगलू मुस्कुराकर बोला, हाँ, भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे होंगे। उसी समय जंगल के रास्ते में उन्हें एक सोने से भरा थैला पड़ा हुआ मिला। थैला देखकर दोनों चौंक गए। सीता बोली, इतना सोना, इसे रख ले तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। मंगलू ने थैला उठाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, नहीं सीता, यह हमारा नहीं है, किसी का खोया हुआ धन है। अगर हम इसे रख लेंगे तो यह पाप होगा। सीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी बेईमानी के धन से बेहतर होता है। दोनों ने तय किया कि वे गांव जाकर इस थैले के बारे में सबको बताएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो पता चला कि गांव के एक व्यापारी का सोने का थैला जंगल के रास्ते में गिर गया था। व्यापारी बहुत परेशान था। मंगलू ने आगे बढ़कर कहा, यह थैला हमें रास्ते में मिला था, यह आपका ही होगा। थैला देखकर व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी, तुम सचमुच महान हो। व्यापारी ने मंगलू और सीता को इनाम देना चाहा, लेकिन मंगलू ने विनम्रता से कहा, मालिक, हमने अपना कर्तव्य निभाया है, हमें इनाम नहीं चाहिए। यह ईमानदारी का सम्मान है। उस दिन के बाद मंगलू और सीता का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। लोग उनकी इज्जत करने लगे, उन्हें मेहनत का सही फल मिलने लगा। उनका गधा भी जैसे खुश हो गया हो, पहले से ज्यादा फुर्ती से काम करने लगा। गांव में उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग कहने लगे, जो सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनता है उसका साथ खुद भगवान देते हैं।